हेलो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है वो आपको शॉक कर देगा। वैसे ही ये इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल फंड था, लेकिन इस साल डेटा भी सामने आया है। इसके पास टोटल डिपॉजिट 8,000 करोड़ से भी ऊपर के हैं और 90% से ज्यादा पैसा एफडी के रूप में बैंक में पड़ा हुआ है और इसमें से टोटल खर्चा 80 लाख रुपीज किया गया है इस साल में। आप सोचो 0.01% पैसे से भी कम। क्या इंडिया में कोई डिजास्टर नहीं आया है, कोई इमरजेंसी नहीं चल रही है? इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं आसाम उड़ीसा जैसे जगहों पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है। इस फंड को 27 मार्च 2020 में मोदी जी ने बनाया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसका रजिस्टर्ड एड्रेस है। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इसके ट्रस्टीज हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। उस सब के बाद भी जब मोदी जी इसका जो देश को बताने के लिए नेशनल एड्रेस कर सकते हैं, बीजेपी के झंडे के पीछे हो या किसी भी चीज के पीछे हो, पूरा सिस्टम इसको प्रमोट कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस फंड को सीएजी को ऑरेंट नहीं करना चाहिए? इसका ऑरेंट प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा। पार्लियामेंट में आप सवाल नहीं पूछ सकते, आरटीआई आप फाइल नहीं कर सकते, बट आप सीएसआर के लिए, मतलब सीएसआर अपना कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है, तो उसके लिए आप लॉ चेंज कर सकते हो, कंडीशंस चेंज कर सकते हो। बाकी सीएम केयर फंड के लिए नहीं हुआ है किसी स्टेज में, बट इस फंड के लिए किया गया है। बट इस फंड का पैसा किस इंडिविजुअल को उसका टेंडर दिया जा रहा है? वैसे जो 80 लाख रुपए खर्च करे हैं, पहले भी खर्च करे हैं, उसमें से किस इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू दिया जा रहा है? आपको कुछ समझ आ रहा है कि कितने वेंटिलेटर खरीद लिए भाई? तो इतने खरीद लिए। कौन सी कंपनी से खरीद लिए? तो इस कंपनी से खरीद लिए। क्यों वो खरीद लिए, किस लिए खरीद लिए, क्यों वो प्राइस डिसाइड हुई, कुछ पता चल रहा है? प्राइवेट ऑडिटर ऑडिट कर देगा। See imagine the audacity of the government। और इसे आप वर्ल्ड से भी कंपेयर करें, यूके, यूएस, कहीं से आप कंपेयर कर लें भाई, कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसा कोई फंड बनाया गया हो और उसके बाद उस फंड का यूज अपनी प्राइवेटली किया गया हो। सिंगापुर के अंदर जो फंड भी है ना, वो वहाँ के प्रेसिडेंट के नाम पर है, जो उन्होंने बनाया था। उसको भी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो वही लोग उसको ऑडिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, अगर कोई बोलने वाला भी है कि हाँ भाई डिजास्टर एनडीआरएफ जो भी डिजास्टर रिलेटेड फंड होता है उसमें पैसा जाता है तो उससे यूज हो जाता है, तो भाई जो ये 8,000 करोड़ है उसको वहीं ट्रांसफर कर दो ना। वहाँ पे जो भी पैसे थे, कम से कम 5,000 करोड़ रुपए खर्च तो करे गए। तो जब इस फंड को सेम रीजन से बनाया था, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि बनाया क्यों? उसी को दे दो। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये फंड बनाया ही क्यों गया था? या इसीलिए कि लोगों से पैसा लिया जाए और अपना प्राइवेटली यूज किया जाए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। जब लोगों ने पैसा दिया तो सवाल पूछना तो फर्ज बनता है और जवाब देना सरकार का भी फर्ज है। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन शेयर दिस एंड आस्क द क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि इस पैसे का क्या फायदा हो रहा है सर?